अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बना रही हूँ शाही टुकड़े। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं और ये सब आपको घर पे आसानी से मिल जाएंगी। मैं इसमें बाज़ार का कुछ भी यूज़ नहीं कर रही ज़्यादा। इसके लिए सबसे पहले आपने दूध लेना है। मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है और उसके बाद ये ड्राई मिल्क लिया है मैंने, खुश्क दूध। और उसके बाद ये कॉर्नफ्लोर है, मकई का आटा 2 चम्मच। और ये खीर मिक्स है, ये भी आपने 2 चम्मच यूज़ करने हैं। और ये बादाम और खोपा दोनों चीज़ें मैंने इनको काट लिए है। इनको आपने कद्दूकस नहीं करना, इस तरह काटना है, इस तरह ये ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और उसके बाद ब्रेड ले ली है मैंने। अब हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। अभी दूध को मैंने चूल्हे पे रख दिया है और जैसे ही दूध को एक बॉयल आ गया तो इसमें मैं दूसरी चीज़ें ऐड कर दूँगी। ये जी आप देख सकते हैं कि हमारा दूध आहिस्ता आहिस्ता बॉयल हो रहा है और इसमें अब बॉयल आने शुरू हो गए हैं। तो अब मैं इसमें बाकी चीज़ें ऐड कर दूँगी। सबसे पहले मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ खुश्क दूध। इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। दो मिनट के लिए हम इसको इस दूध में अच्छे से बॉईल करेंगे। उसके बाद हम इसमें दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। खुश्क दूध का मैं आपको बता दूं कि इसमें ऐड करने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा ही हो जाता है। और वैसे तो बाज़ार से भी शाही खुरमे का डब्बा मिलता है, लेकिन मैं वो यूज़ नहीं कर रही। घर की चीज़ों से बने हुए शाही टुकड़े बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। अब हमारा खुश्क दूध भी अच्छे से इसमें मिक्स हो गया है और बॉयल भी आ रहे हैं। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी कॉर्नफ्लोर। इसको भी आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमने दूध को बहुत अच्छा सा गाढ़ा करना है, इसलिए मैं दूध को गाढ़ा करने के लिए ये सब चीज़ें इसमें शामिल कर रही हूँ और इन सब चीज़ों का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। कॉर्नफ्लोर को मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ खीर मिक्स। ये खीर मिक्स है, इसके मैंने 2 चम्मच लिए हैं सिर्फ टेस्ट के लिए, ज़्यादा ऐड नहीं करनी आपने। और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता हमारा दूध गाढ़ा हो रहा है और इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। इसमें मैं एक टप्पी चीनी की ऐड कर दूंगी। ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। अगर आप चीनी कम खाना खाते हैं तो आप इसमें कम ऐड कर सकते हैं। फ्लेम को आपने हाई नहीं रखना, दरमियान साइज़ में रखना है। और इसके बाद मैं इसमें ये जो ड्राई फ्रूट काट के रखे थे वो इसमें ऐड कर दूंगी। ये देखिए ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं इसमें शामिल होकर। अगर आप इनको कद्दूकस कर देंगे तो ये बहुत ही छोटे हो जाते हैं, फिर इनकी वैसी लुक नहीं रहती।
अब इसके दूध को मैं आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा कर रही हूँ। आहिस्ता आहिस्ता हमारा दूध बॉईल हो रहा है। इसको गाढ़ा होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो हम साथ ही ब्रेड काट लेते हैं। जो हमने दूसरी चीज़ तैयार करनी है वो मैं तब तक कर लेती हूँ। ये देखिए, ब्रेड को मैंने इस शेप में काट लिया है और मैंने इसके कॉर्नर रिमूव नहीं किए। अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे ही पसंद है तो मैंने इस तरह ही काट लिए हैं, कॉर्नर रिमूव नहीं किए। और अब मैं ब्रेड को फ्राई कर लूँगी। साथ ही हमारा दूध भी गाढ़ा हो रहा है। इसमें अब 5 मिनट की देर है, इसके बाद ये गाढ़ा हो जाएगा। ब्रेड को फ्राई करने के लिए मैं एक पैन में थोड़ा सा घी लूँगी और उसके बाद मैं इस घी में ब्रेड को फ्राई करूँगी। इस तरह आपने सारे ब्रेड इसमें रख देने हैं। और अब इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है। ये देखिए जी, ब्रेड को आपने इस तरह से फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं करना। और मेरे ये ब्रेड अभी फ्राई हो गए हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी। इसी तरह आपने सारे ब्रेड फ्राई कर लेने हैं। ये देखें जी, हमारा दूध भी तकरीबन गाढ़ा हो गया है। अब हम इसको रूम टेम्परेचर में ठंडा कर लेंगे और उसके बाद फिर हम इसको फ्रीज़ कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हमारा दूध गाढ़ा हो चुका है तो मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी। हमने इसको इतना गाढ़ा करना है और ये बहुत अच्छा ही गाढ़ा हो गया है। अब हमारा दूध भी ठंडा हो गया है रूम टेम्परेचर पर। तो अभी मैं एक बाउल लूँगी। ये आप देख सकते हैं, एक चौकोर टाइप का मैंने बाउल लिया है और इसमें मैं इन ब्रेड्स को इस तरह से अरेंज करके रख दूँगी। ये देखें, इस तरह मैंने इस बाउल में इनको अरेंज करके रखा है और अब मैं इसमें दूध डाल दूँगी। ये जो दूध मेरा रूम में ठंडा हुआ था ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ये देखें जी, मैंने इसमें सारा दूध डाल दिया है और अब मैं इनको फ्रिज में रख दूँगी 2 से 3 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएं। मैं इसको ऊपर से ढक दूँगी। ये देखें जी, हमारे शाही टुकड़े बहुत अच्छे से ठंडे हो गए हैं और ये बहुत ही मज़े के बने हैं। मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखें, ये बहुत ही नरम और बहुत ही अच्छे बने हैं।
आपने बहुत दफ़ा शाही टुकड़े बनाए होंगे, लेकिन एक दफ़ा आप इस तरह बनाकर ज़रूर ट्राई करें। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।